बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हमारा है लेक्चर 13 मैकेनिक्स 2 का। लेक्चर 12 के अंदर जो है हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और उसकी जो है लिंक्स मैंने आपको उसी में मेंशन कर दिए थे, जहाँ से आप लोग उनको देखेंगे। और फिर हमारे टोटल प्रैक्टिकल्स के अंदर यही प्रोसीजर रहा है कि जो असाइनमेंट है उसके अंदर कवर होंगे। मैं तो आपको बेसिकली यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या फ़ाइंड करना है और कौन कौन से फार्मूला से फ़ाइंड करना है, एपरेटस के बारे में और प्रोसीजर के बारे में उन लिंक्स के ऊपर डिटेल दी हुई है, वो आप लोग कवर करेंगे अपनी असाइनमेंट के अंदर और उनको समझेंगे। आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप लोग मुझसे कंसल्ट करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली कर नहीं रहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको हर प्रोसीजर जो है एक स्टेप वो बता सकूं, क्योंकि एक प्रैक्टिकली फ़िज़िकली चीज़ है ही नहीं तो उसका आइडिया नहीं होगा। बट थ्योरेटिकली आप उसको कवर कर सकते हैं और वो असाइनमेंट में आप लोग कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 13 वो आखिरी लेक्चर है मैकेनिक्स का और आज हमारी ये 2 एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल कोर्स तो ख़त्म हो ही गया था और जो हमारी लैब का कोर्स है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो है 2 एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने कवर करने हैं। पहला जो है वो है टू डिटरमिन द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ वायर बाय सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड, और दूसरा जो है हमारा है वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी फ्लो मेथड। पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो क्या फाइंड करना है जनाब? टू डिटरमिन द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर बाय डायनेमिक मेथड यूजिंग मैक्सवेल नीडल। तो ईटा बाय मैक्सवेल नीडल फाइंड करना है। एपरेटस जो है वो हमारे पास क्या क्या यूज़ होगा? मैक्सवेल नीडल है, स्टॉप वॉच है, स्क्रू गेज है और मीटर स्केल है। तो फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा रिजिडिटी का, विच इज़ 2/L ms माइनस mh और इंटू L स्केयर ओवर R4 T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये वैल्यूज़ क्या क्या है। L जो है वो लेंथ ऑफ वायर है और कैपिटल L जो है वो लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल है। रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ वायर है। ms जो है वो मीन मास ऑफ सॉलिड साइलेंडर्स है। mh जो है वो मीन मास ऑफ हॉलो सिलेंडर्स है और T1 जो है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन है व्हेन सॉलिड मास आर आउटसाइड, और T2 हमारे पास क्या है वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स आर इनसाइड। तो यहाँ पर फिगर के अंदर हमें 2 अरेंजमेंट्स नज़र आ रही हैं। पहली अरेंजमेंट जो है वो सॉलिड सिलेंडर एट आउटसाइड है और दूसरे में है सॉलिड सिलेंडर एट इनसाइड। ये सॉलिड सिलेंडर्स हैं, ये वाले 2। तो यहाँ इस फॉर्म के अंदर तो ये आउटसाइड है ना, और यहाँ पर ये इनसाइड है। तो जनाब प्रोसीजर को देख लेते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करेंगे? मेजर द लेंथ ऑफ वायर यूजिंग मीटर स्केल थ्रू विच द मैक्सवेल नीडल इज हैंड। दिस वायर विल गिव यू वैल्यू ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले तो ये वाली जो हमारे पास वायर है इसकी लेंथ जो है वो L, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करें? फाइंड मेजर द लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल यूजिंग मीटर स्केल। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपिटल L। तो ये हमारे पास मैक्सवेल नीडल है, इसकी लेंथ को हम लोग फाइंड करेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी कैपिटल L। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे मेजर द मास ऑफ बोथ सॉलिड सिलेंडर्स यूजिंग बैलेंस एंड डू इट्स हाफ। दिस विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ ms। तो क्या करेंगे हम लोग? जो हमारे पास ये मास गिवन है तो इनकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो इनका वेट कर लेंगे ना, और फिर इसी तरह हम लोग स्क्रू गेज देखेंगे, ज़ीरो एरर को चेक करेंगे और फिर बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। फार्मूला हमारे पास गिवन है, जो फार्मूला हम लोग पीछे देख चुके हैं वो हमारा फार्मूला है, और अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको फाइंड कर लेंगे। ये आप लोगों का आसान सा प्रैक्टिकल है और छोटा सा प्रैक्टिकल है। जो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल है तो दूसरे प्रैक्टिकल में बेसिकली एम हमारा क्या है? टू फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज मेथड। तो सरफेस टेंशन जो है ये हम थ्योरेटिकली इसको देख चुके हैं अच्छी तरह अपने लेक्चर्स के अंदर, थ्योरेटिकल लेक्चर्स के अंदर, और आज जो है हम लोग उसको देखेंगे
सरफेस टेंशन को फाइंड करेंगे बाय कैपिलरी राइज मेथड। तो एपरेटस और मटेरियल जो यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली 3 कैपिलरी ट्यूब्स यूज़ कर रहे होंगे ऑफ डिफरेंट रेडाई, जिनका रेडियस डिफरेंट होगा। जिस तरह ये आप लोगों को नीचे 3 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं और इन तीनों का जो रेडियस है वो डिफरेंट है। दूसरा है अ टिप पॉइंट क्लैम्प्ड इन अ मेटालिक प्लेट विद अ हैंडल। तो बेसिकली ये मेटालिक प्लेट है हमारे पास, ये वाली मेटालिक प्लेट है और उसके अंदर जो है ना हमें एक पॉइंटर मिल गया ये वाला, इसकी टिप है। और हमारे पास ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है एक, उसके साथ साथ हमारे पास एक फ्लैट बॉटम डिश है, थर्मोमीटर है, क्लीन वाटर है और क्लैंप एंड स्टैंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एडजस्टेबल एक स्टैंड है, डिश है, पॉइंटर है, मेटालिक प्लेट है हमारे पास, 3 डिफरेंट डाया की हमारे पास ट्यूब्स हैं और एक स्टैंड है हमारे पास। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर हम ए फिगर और बी फिगर, इनमें हम लोग देख रहे हैं वाटर मिनिस्कस थ्रू माइक्रोस्कोप, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो जो ट्यूब्स हमारे पास 3 डिफरेंट हैं, उनका तो डायमीटर हम लोगों ने फाइंड कर लेना है, इंटरनल डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, और इससे हम लोगों ने देख लेना लेवल ऑफ वाटर को थ्रू मैनिस्क्यूर। थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है उसका फार्मूला T = R × R + H/3 ρg/2 cos θ। प्रोसीजर हम लोग देखेंगे, अरेंजमेंट करेंगे एपरेटस की। तो सबसे पहले तो प्लेस द एडजस्टेबल हाइट स्टैंड ऑन टेबल एंड मेक इट्स बेस हॉरिजॉन्टल बाय लेवलिंग द स्क्रूज। सबसे पहले तो हम एपरेटस को सेट करेंगे। टेक डर्ट एंड ग्रीस फ्री वाटर इन एन ओपन डिश विद अ फैट बॉटम एंड पुट इट ऑन द स्टैंड। तो एक वाटर ले लेंगे जो बिल्कुल प्योर वाटर होगा। उसके बाद टेक 3 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट रेडाई, 3 कैपिलरी ट्यूब्स ले लेनी है डिफरेंट रेडाई की। और फिर उसके बाद क्लीन द ट्यूब्स एंड ड्राई देम। तो ट्यूब्स जो है उनको क्लीन करना है और ड्राई कर लेना है। उसके बाद 5वां हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लैम्प द हॉरिजॉन्टल हैंडल ऑफ द मेटालिक प्लेट इन अ वर्टिकल स्टैंड सो दैट कैपिलरी ट्यूब एंड द पॉइंटर बिकम्स वर्टिकल। तो हमारे पास जो वो ट्यूब्स हैं और उसके साथ वो मेटालिक जो हमारे पास फॉर्म है वो वर्टिकल हो जाएंगे, जो पॉइंटर है हमारा। उसके बाद हम लोगों ने एडजस्ट कर लेना है हाइट को, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंटर को जो है एडजस्ट कर लेना है। तो मेजरमेंट ऑफ कैपिलरी राइज, फिर उसके बाद मेजरमेंट को देखें कि हम कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल। तो यहाँ पर हम लोग जनाब देखेंगे कि जो हमारा वाटर है उसका लेवल जो है वो चेक करेंगे, वो मेजर करेंगे इन तीनों ट्यूब्स के अंदर, और फिर उससे हम लोग सरफेस टेंशन को फाइंड करेंगे। अच्छा, दूसरे में क्या करेंगे, रेज द माइक्रोस्कोप टू अ सूटेबल हाइट पॉइंटेड टुवर्ड द कैपिलरी ट्यूब विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फोकस द माइक्रोस्कोप टू द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब। सबसे पहले पहली ट्यूब की तरफ जाएंगे। तो मेक द हॉरिजॉन्टल क्रॉस विच टच द सेंट्रल पार्ट फॉर द कन्वेक्स मेनिस्कस थ्रू कन्वेक्स थ्रू द माइक्रोस्कोप, नोट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन द वर्टिकल स्केल। तो बेसिकली वो हम लोग क्या करेंगे कि जो नीडल हमारे पास है वो उस लेवल पर ले जाके और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू ले लेनी है, और ये सब कुछ माइक्रोस्कोप से हम लोग कर रहे होंगे। तो स्टेप्स को जो है हमने रिपीट करने हैं और बार बार हमने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ले लेनी है अपनी। फार्मूलाज तो हमें पहले से ही पता है, और ये वाइवा वॉस के है जिसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिस तरह एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फार्मूला जो है वो = सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया होता है। फिर हम पूछेंगे कि विच साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस हैज़ मोर प्रेशर, द प्रेशर इज़ मोर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द फ्री लिक्विड सरफेस। और व्हाट इज़ कैपिलरी, कैपिलरी के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या है, ओपन एंडेड ट्यूब विद अ फाइन बोर इज़ नाउन एज कैपिलरी। और वाई शुड द लिक्विड बी फ्री फ्रॉम ग्रीस, तो ग्रीस रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तो इस वजह से हमें ग्रीस से जो है वो नहीं होनी चाहिए, लिक्विड में फ्री होना चाहिए। अब फिर व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो 7.275 × 10⁻²है। और व्हाट डू यू मेजर द इंटरनल, व्हाई डू यू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इनटू
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इसका भी आंसर है कि इट इज़ डन टू टेक द मीन टू एलिमिनेट द एरर इफ़ द बोर इज़ नॉट सर्कुलर। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड करनी नहीं है। ये जो प्रैक्टिकल है ये थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, इन सेंस के जब तक ये प्रैक्टिकली हम लोग नहीं देखेंगे तो आपको थ्योरी का भी मज़ा नहीं आएगा, थ्योरी को ज़्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को लेकर सबसे पहले तो आप लोगों को सरफेस टेंशन का पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप लोगों को एपरेटस याद होना चाहिए। और इससे ज़्यादा हेल्प लेने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ आप लोग ये कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कशन में कर लेंगे कवर, या फिर आप खुद थोड़े स्मार्ट बने और जितने भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कवर किए हैं इनको आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे और यूट्यूब के ऊपर आपको फिजिकली प्रैक्टिकली जो है सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म हुए होंगे। स्पेशली ये सरफेस टेंशन वाला फार्मूला जो है इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी। अच्छा जी, तो जैसे कि देख लेते हैं हम लोग सरफेस टेंशन को। तो ये देख लें, ये आपके पास पहली ही वीडियो ऐसी आ गई जिसके अंदर आप लोग देख लेंगे। इसको आप प्ले करेंगे, 7 मिनट्स की वीडियो है, तो जो हम लोग चीज़ प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे वो हमारी फिर इस तरह हो जाएगी, कवर हो जाएगी। इस तरह की आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन जो पहली वीडियो है ये एग्जैक्टली वही वीडियो है बाय कैपिलरी राइज मेथड। इसके थ्रू आप लोग उस एक्सपेरिमेंट को देख लेंगे और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसी तरह जो पीछे एक्सपेरिमेंट गुजर चुके हैं उनके भी आप लोग वीडियोस इसी तरह यूट्यूब के ऊपर पुट करेंगे और देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।